नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ने पकड़ा था तो उनके साथ उनके मुख्य सहयोगी कवि कलश को भी पकड़ा था। जिस तरह संभाजी महाराज को मुगलों ने तरह तरह की यातनाएं दी, ठीक उसी प्रकार कवि कलश ने भी यातनाएं सही। आज के इस वीडियो में जानेंगे कवि कलश के बारे में। कवि कलश का जन्म उन्नाव में हुआ था। कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल कैद से निकलकर वापस स्वराज आए थे, तब वे अपने साथ शंभू राजे को नहीं ला पाए थे। शंभू राजे को कुछ समय भेष बदलकर मथुरा में रहना पड़ा था। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात कवि कलश से हुआ और बाद में वे दोनों घनिष्ठ मित्र बने। इस बात का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जब उत्तर भारत में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का ऐलान किया और उसी समय जब दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो रही थी, तब उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदू अपनी धर्म रक्षा हेतु उत्तर भारत छोड़कर स्वराज्य में आ गए थे। अगर इन दोनों घटनाओं को देखा जाए तो इसमें से हमें पता चलता है कि कवि कलश और संभाजी राजे एक दूसरे को अपने बाल अवस्था से ही जानते थे। 1681 में जब शंभू राजे छत्रपति बने, तब कवि कलश भी उनके मुख्य सलाहकारों में शामिल हुए। 1681 से 1689 तक मराठा साम्राज्य के लगभग हर मुहिम में कवि कलश ने छत्रपति संभाजी महाराज का साथ दिया था। 1684 में राजगढ़ के पास हुए युद्ध में शहाबुद्दीन खान को हराने में कवि कलश ने मुख्य भूमिका निभाया था। कवि कलश एक उत्तम श्रेणी के कवि होने के साथ साथ बेहतरीन योद्धा भी थे। 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज जब संगमेश्वर में अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों के साथ थे तो वहां कवि कलश भी थे। ये बात ये सिद्ध करता है कि कवि कलश संभाजी महाराज के विश्वासपात्र थे। जब मुगल सैनिकों ने धोखे से संभाजी महाराज को घेर लिया, तब संभाजी महाराज के साथ साथ कवि कलश ने भी बड़ी बहादुरी से मुगलों का सामना किया। जब संभाजी महाराज को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया, तब संभाजी को अपने सामने निडर खड़ा देख औरंगजेब अपना आपा खो देता है और अपने सिंहासन से नीचे उतर आता है। ये देख कवि कलश कहते हैं, राजन तुम हो सांचे, खूब लड़े हो जंग, देख तुम्हारा तेज, तखत तेजत औरंग। जिसका मतलब है, महाराज आप सबसे उत्तम है, आपने बहादुरी से युद्ध लड़ा है। आज आपका गौरव देख औरंगजेब भी आपके सम्मान में अपने सिंहासन छोड़ नीचे उतर आया है। औरंगजेब के आदेश पर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। सभी यातनाओं को सहते हुए कवि कलश छत्रपति संभाजी महाराज और स्वराज्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं।